अब ध्यान से देख, इस केस में, पिछले केस में और इस केस में कुछ फर्क है। पिछले केस में mv स्क्वायर बार बाहर को लग रही थी, यस सर। तो मेरे स्लिपिंग के चांसेस थे, यस और नो? यस सर थे। ठीक है ना, मेरे स्लिपिंग के चांसेस थे। मेरे को बचा कौन रहा था स्लिप करने से? फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस केस में फ्रिक्शन के साथ साथ एक और चीज है जो मेरे को बचा रही है। देखो अभी हमने विदाउट फ्रिक्शन केस किया ना। यस सर। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन डालूं तो इधर को लगेगी, हाँ या ना? कोई चांसेस उधर को स्लिप होने के, फ्रिक्शन इधर को लगेगी। तो फ्रिक्शन के साथ ये आर एन साइन थीटा कंपोनेंट है जो मेरे को पीछे सेंट्रीपिटल फोर्स से बचा रहा है, हाँ या ना? बोलो। सर तो जब हम Yes, sir. बेंड करते हैं तो मेरा ये आर एन साइन थीटा कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है, जिसके कारण मेरे स्लिपिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो लिखें, व्हेन वी बेंड, when we bend, the component of reaction Rn sin theta, the component of reaction Rn sin theta along with friction, balance the centripetal force, तो कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन के बाद क्या बोला? component of reaction the component of reaction along with friction balance the centripetal force, hence the chances of slipping will reduce. Chances of slipping will reduce. ठीक है, चांसेस ऑफ स्लिपिंग विल रिड्यूस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कैसे समझाओगे? देख, अब देख, ये अगर सपोज सोच के देखना, ये अगर 100 न्यूटन है, कितनी है ये? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन है। तो पिछला केस क्या था? मैं बेंड नहीं किया था ना, विदाउट बेंडिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स को किसने बैलेंस किया था? फ्रिक्शन। तो अगर ये 100 न्यूटन है तो ये भी 100 न्यूटन लगेगी, हाँ या ना? यस सर। अब इस केस में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 100 न्यूटन है तो लेट ये 40 न्यूटन है और ये 60 न्यूटन लगेगी। याद कर, फ्रिक्शन कभी फालतू नहीं लगती है। यस सर। तो अगर आर एन 40 है तो फ्रिक्शन 60 हुई। यस। तो इसका मतलब जब हम बेंड करते हैं तो जो मेरे टायर्स की वियर एंड टियर है वो कम होती है कि बढ़ती है? कम होती है। कम कम होती है। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन हाउ द बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट हेल्प्स
टू रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स। जब मैं स्ट्रेट टर्न कर रहा था विदाउट बेंडिंग तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी 100 न्यूटन, जो टायरों को घिसता आएगी, फ्रिक्शन के कारण टायर घिसते हैं। अगर मैं बेंड कर गया तो 60 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूसेस एंड हेंस द वियर एंड टियर ऑफ द टायर आल्सो रिड्यूसेस। Reduces. अब बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या समझाना चाह रहे हैं? Yes, sir. एक्सप्लेन करोगे खुद अपने टर्म्स में? तो क्वेश्चन लिखा देते हैं, एक्सप्लेन हाउ द बेंडिंग। सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बिल्कुल, ध्यान से देख। ये पिछला केस था, जिया बेटे, यस सर। और ये अब का केस है बेंडिंग के साथ, ये विदाउट बेंडिंग है, हाँ या ना? यस सर। विदाउट बेंडिंग में कौन सी फोर्स लगती है बाहर को? सेंट्रीपिटल फोर्स, और बचाता कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। यस सर। ठीक है, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, रिएक्शन। अब आर एन साइन थीटा कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा? वैल्यू होगी, जीरो तो नहीं हो सकता। यस सर। लेट ये 100 है, आर एन साइन थीटा 40 है, और आर एन फ्रिक्शनल फोर्स 60 लगी, फ्रिक्शन की फालतू नहीं लगेगी, 100 को बैलेंस करने के लिए 100 होगी नहीं होगी? यस सर। तो इसका मतलब 100 को बैलेंस करने के लिए 100 लगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी जरूरत हुई? 60। फ्रिक्शन कम हो गई तो वेयर एंड टियर कम हो गया। यस सर। This is how if we bend while taking a turn, the wear and tear of the tires decreases because the friction force decreases. ठीक है, एग्जांपल लेके भी समझा सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर वैल्यू के साथ नहीं समझना तो ऐसे समझ सकते हो। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? 100 Newton. एमवी स्क्वायर बाय आर। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? एमवी स्क्वायर बाय आर माइनस आर एन साइन थीटा। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कम है, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। वैल्यू के साथ समझाना, वैल्यू के साथ समझा दो, ऐसे समझाना, ऐसे समझा दो। ठीक है, बोर्ड क्लीन कर दो। अब देख, Yes, sir. टू व्हीलर तो बेंड हो गया, गाड़ी तो नहीं ऐसे बेंड कर सकता। No, sir, कार नहीं हो सकता. कार तो नहीं हो सकती, तो गाड़ियों के केस में हम क्या करते हैं? सड़क को बेंड कर देते हैं। किसको बेंड कर देते हैं? सड़क को। उसको क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। जनरली पहाड़ों में ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। हम ट्रैक को क्या करते हैं? बाहर से उठा लेते हैं। पहाड़ों में क्यों? क्योंकि पहाड़ों में एक तरफ खाई है। आप देखो, पहाड़ वाली साइड थोड़ी नीचे होती है और खाई वाली साइड थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये मेरी गाड़ी है, ये क्या बनेगा? रिएक्शन। ये थीटा तो ये थीटा आएगा, ये क्या बन जाएगा? आर एन कॉस थीटा, आर एन साइन थीटा, एम जी एम बी स्क्वायर बाय आर। जब इक्वेट किया, आर एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाय आर एन कॉस थीटा एम जी, आर एन कटे, tan थीटा इट इज वी स्क्वायर बाय, सेम फॉर्म।
इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल भी बोल देते हैं। ये ट्रेनों के केस में भी उठाया जाता है। वहाँ पर क्यों उठाया जाता है? ट्रेनों का भी आउटर व्हील उठाते हैं थोड़ा सा जब ट्रेन टर्न करती है। सर ट्रेन के केस में क्या कैसे होता है? हाँ, सर ट्रेन के केस में, यहाँ पर हमने कार लिया ना, ट्रेन के केस में। ट्रेन के केस में भी सेम चलेगा, उसको भी आउटर ट्रैक को ऊंचा करते हैं थोड़ा सा। ओके। पहाड़ों में जब ट्रेन चलती है ना, थोड़ा सा टिल्ट करती है ना, तो टर्न करते हैं, उसका आउटर ट्रैक हल्का सा उठा देते हैं। कभी कभी जाओ तो इसको पठानकोट वाली साइड ना, जब ट्रेन चलती है जम्मू वाली साइड कटरा, तो तुम्हें दिखेगा कि आउटर ट्रैक को थोड़ा सा उठाया हुआ है। ओके सर। ट्रेन हल्की टिल्ट होगी। एक जब टर्न होते हैं ना, बड़ा अच्छा सीनिक व्यू आता है कि तुम अगर बीच में हो ना, तो ट्रेन के दोनों कोने दिख रहे होते हैं, इंजन भी दिख रहा होता है, पिछला भी, क्योंकि ट्रेन टर्न हो रही है ऐसे। बड़ा सीनिक व्यू होता है। कभी एंजॉय करना, कभी जाओगे तो मिस मत करना, ठीक है। सर इसका एंगल भी तो सेम ही आया, वो बेंडिंग सेम ऑफ सेम सेम, सरफेस। फॉर्मूला सेम है। ठीक है, कर दो बोर्ड क्लीन। ये एक और सेम क्वेश्चन आएगा। देख, अगर हम कई बार ये बस में या ट्रेन में है, ऊपर से एक पेंडुलम लटक रहा है, ठीक है। अगर बस टर्न लेती है तो पेंडुलम बाहर को जाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। So if a bus takes a turn, the pendulum goes here, theta, mg, टेंशन t। तो डायग्राम क्या बनेगा देख, टेंशन t, mg, mv स्क्वायर बाय थीटा, t cos theta, t sin theta, then t sin theta is mv square by t cos theta is mg, tan theta is v square by r। ये वाला दोबारा समझाना। बिल्कुल। देख, हमने एक पेंडुलम लगाया बेटे बस के छत पे, ठीक है। बस ने एक टर्न किया, ठीक है चैतन्य बेटे। तो पेंडुलम ऐसे जो चीज लटक रही है, सोच, जो चीज ऐसे लटक रही है वो बाहर को जाएगी हल्की सी, यस सर। ठीक है ना। अब होगा क्या, जैसे सपोज करो एक पेंडुलम लटका दिया, तो बस ने उस तरह से टर्न किया तो तू उधर को हो जाएगा हल्का सा। बस ने ऐसे टर्न किया तो बाहर को सेंट्रीपिटल फोर्स इधर को लगेगी। तूने कुछ एंगल बना दिया वर्टिकल के साथ थीटा, यस सर। ऐसे बन गया तुम। चलो पहले सीधा थे, तो जब तुमने टर्न किया, यू आर अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, थोड़ी देर के लिए सर्कल का पार्ट लगे, फोर्स लगी बाहर को। आगे अब देख, सेम क्वेश्चन ऐसा है, तुम सीधा बैठे हो ट्रेन में या बस में खासकर बस ने एकदम टर्न मारा तो तुम ऐसे हो जाते हो हल्का सा,
कैसे? Yes, sir. Yes, तो कितना एंगल ऐसे होते हैं, वो भी सेम आंसर आएगा, tan थीटा इक्वल टू 20 कर पे आज। तो बस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बाहर सब सेंटीमीटर फोर्स की वजह से बेटे। हम देख एक्शन लगता तो रिएक्शन करते हैं। इनको स्कूल में क्वेश्चन दिया था, कहता जब हम मैरी गो राउंड लेते हैं, ठीक है ना, तो हम आउटर जो स्ट्रिंग होती है, जो हैंडल होता है, उसको दबा दबा लेते हैं। अपनी ह्यूमन टेंडेंसी है, बोलो करते नहीं करते? तो मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताना क्या बोला। बेटा जब हम झूले लेते हैं ऐसे वाला कोई, तो हम आउटर व्हील आउटर हैंडल को पकड़ते हैं ना जोर से कि गिर ना जाए। Yes, sir. वो क्यों है? अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को कहां मारती है? धक्का बाहर को, यानी कि क्या करती है? एक्शन। उस एक्शन के अगेंस्ट हम क्या करते हैं? रिएक्शन। Reaction. जितना एक्शन ज्यादा उतना रिएक्शन भी ज्यादा। ठीक है, एक और भी लिख सकते हैं, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ बस। अ पर्सन इज सिटिंग इन अ बस, सडनली अ बस takes a sharp turn. Suddenly, a bus takes a sharp turn. The person bends by some angle theta with the vertical. The person bends by some angle theta with the vertical. Calculate the angle with which the person bends. Sir, the Cancel question the is angle. Calculate the angle with which the person bends. Answer is same. Tan theta equal to v square by rg. तो मेरी क्लास है। बस 5-7 मिनट्स दे दोगे और सर अभी नहीं है, 3:10 पर है। हम बस 3:10 तक पढ़ लेते हैं। अब देख, इन सभी केसेस में हमने फ्रिक्शन नहीं डाली ना। अब अगर ये इसमें फ्रिक्शन भी डालें तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? ठीक है, तो लिखे द सेफ वेलोसिटी, the safe velocity while turning, the safe velocity while turning on a banked track. Banked track means जो टर्न क्या हुआ, BANKED, banked track सर रिपीट करना एक बार स्टार्टिंग से। on a banked track, BANKED, banked track with friction taken into account. ये Rn cos theta, Rn sin theta। अगर इसकी टेंडेंसी बाहर जाने को है तो फ्रिक्शन इधर को लगेगी, थीटा Fr cos theta, फ्रिक्शनल फोर्स sin theta,
और सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r आउटवर्ड्स। चेक करो, सारे फोर्सेस आ गई। मैं फोटो खींच के भेज रहा हूं, ध्यान से डायग्राम बनाना। एक चीज रहेगी बनाने वाली, वेट mg। ठीक है, डायग्राम फिर से भेजू कि बना लोगे mg? बना लिया। अगर डायग्राम क्लियर है, यहाँ पे फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट कर दिए, फिर हमारा आसान हो जाएगा काम करना। अब देख, इक्विलिब्रियम पे इधर की फोर्स उधर की फोर्स बराबर आर एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कॉस थीटा इज mv स्क्वायर बाय। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का इकलौता फॉर्मूला म्यू इंटू आर एन साइन थीटा म्यू आर एन कॉस थीटा mv स्क्वायर बाय। यस और नो? यस। ओके, अब ऊपर वाली फोर्स देख, आर एन कॉस थीटा इज mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा। उठा के दे दिया, आर एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा इज mg। आर एन कॉस थीटा माइनस म्यू आर एन साइन थीटा इज mg। अगर मैं यहां से आर एन कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा म्यू कॉस थीटा इज mv स्क्वायर बाय। और यहां पे अगर आर एन कॉमन लिया तो कॉस थीटा म्यू साइन थीटा। तो ये सारा एग्जाम में आता है क्या? ये फॉर्मूला की कंसेप्ट बहुत जरूरी है। स्कूल में अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो आने के चांसेस हैं। डायग्राम ड्रॉ कर दो बेटा जी। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ढूंढने के लिए डिवाइड कर देंगे। आर एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज mv स्क्वायर बाय आर एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज mg। m और m कटे, आर एन कटा।
मिस्टर भाई अब आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो। वेलोसिटी इज रूट ऑफ आरजी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस कॉस। बुक्स में tan की टर्म में लिखा है, अगर आप cos थीटा कॉमन ले लोगे तो sin थीटा पे cos थीटा आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो tan थीटा प्लस म्यू और cos थीटा कट जाएगा। चाहो तो कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूं। अगर मैं cos थीटा कॉमन लेता हूं बेटे तो वेलोसिटी बन जाएगी रूट आर जी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा म्यू, नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा 1 म्यू साइन थीटा बाय cos। ये cos थीटा कटे, वेलोसिटी क्या आ गई रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan। ये आंसर सेम है, पेपर में आप जो मर्जी यूज करो अकॉर्डिंगली, ठीक है। So now can I go? तो क्लास का टाइम हो रहा है। तृप्ति 143 से लेके 148 तक क्वेश्चन आपने करने हैं सबने। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एक ही फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, ठीक है। ओके सर। सबके लिए होमवर्क है बेटा। ओके सर। बहुत सर 143 हाँ, आपको सेंड भी करना है सर। आप कर लो, हो जाएंगे सबसे। टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक है। सर एक बार दोबारा बताना कहाँ से करना है। जो अगले है ना क्वेश्चन जी है बेटे,